तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्टिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स से। क्या कोडी रोड्स के पॉडकास्ट पे आने वाले हैं जॉन सीना? आपको पता ही होगा कोडी रोड्स का यूट्यूब पे साथ साथ में एक पॉडकास्ट भी चलता है एंड कोडी ने टीज किया कि यहाँ पे आपको जॉन सीना देखने को मिल सकते हैं। कोडी रोड्स ये वाली फोटो पोस्ट करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर एंड यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं द फर्स्ट टाइम आफ्टर द लास्ट टाइम स्टे ट्यून्ड। फोटो में आप देखोगे भाई जॉन सीना के जूते हैं, ये वही हैंड बैंड है, रिस्ट बैंड है, जो कि कोडी रोड्स शो खत्म होने के बाद 20 मिनट 25 मिनट तक नहीं हार रहे थे। तो यहाँ पे कोडी रोड्स भाई जॉन सीना को बुलाने वाले हैं मोस्ट लाइकली अपने पॉडकास्ट पे। अनाउंस नहीं किया गया लेकिन ये स्टे ट्यून्ड एंड उसके बाद फर्स्ट टाइम आफ्टर द लास्ट टाइम, ये देख के तो यही लगता है। फर्स्ट टाइम आफ्टर द लास्ट टाइम का मतलब है कि लास्ट टाइम यानी रिटायरमेंट के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम जॉन सीना आने वाले हैं किसी पॉडकास्ट में, किसी इंटरव्यू के लिए। एंड एक्चुअली में मजा आएगा भाई, आपको बहुत मजा आएगा ये वाला पॉडकास्ट देखने में। मैं तो वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जॉन सीना आके कोडी को इस वाले पॉडकास्ट में खूब ओवर करेंगे कि मैं तो चला गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम कंपनी को कैरी करोगे एज द बिगेस्ट बेबी फेस। ये वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू का स्ट्रेटजी भी है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी ये करना चाहते हो। तो फिलहाल कोडी रोड्स के पॉडकास्ट पे एक्सपेक्टेड है कि आपको जॉन सीना देखने को मिलेंगे एंड एक मस्ट वॉच एपिसोड आने वाला है। तो यस, चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी। मैं आपको बताऊंगा जब पॉडकास्ट आउट होगा, जो भी की मोमेंट्स होंगे वो मैं अपडेट वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। हम लोग इसी वाली स्टोरी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आगे, लेकिन पॉडकास्ट को लेकर नहीं बल्कि एक रियल प्लान को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते हैं कि कोडी रोड्स बने डब्ल्यूडब्ल्यू के नेक्स्ट जॉन सीना। अभी सेथ रॉलिंस रिसेंटली एक पॉडकास्ट में आया एंड उनसे बातें करेगी, तो वो बताते हैं कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 38 में आया ना, तो उसको जब डील ऑफर करी गई थी तो डील का पार्ट था कि कोडी रोड्स कंपनी का नेक्स्ट जॉन सीना बनेगा, यानी कि कोडी रोड्स को नेक्स्ट बिगेस्ट बेबी फेस बनाया जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी को इसी माइंडसेट से लेके आई थी कि अब ये हमारा वो सुपरस्टार बनेगा जो कि जॉन सीना को रिप्लेस करेगा जब जॉन सीना रिटायर हो जाता है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत अच्छे से कोडी के अंदर एक फ्यूचर जॉन सीना देखते हैं। अब बिल्कुल सिंपल बात है कि फैंस इस वाली चीज को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, बिकॉज कभी भी कोई भी किसी का रिप्लेसमेंट बनता नहीं है। लेसनर जाएंगे तो लेसनर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं बनेगा, लेसनर का जो स्पॉट है वो हमेशा वही रहेगा। हाँ, हो सकता है कि हमें दिख जाए कोई ऐसा कि हाँ लेसनर की तरह ये भी परफॉर्म करता है, लेकिन लेसनर नहीं बन जाएगा वो। उसी तरीके से जॉन सीना की तरह परफॉर्म करना, जॉन सीना की तरह रिएक्शंस लाना, सब कुछ कर भी दोगे ना आप, तो भी जॉन सीना नहीं बनोगे। लेकिन हमें कुछ तो चाहिए, जॉन सीना बिल्कुल नहीं तो कम से कम 100 नहीं तो 90 सही, 95 सही। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बस इसीलिए कोडी रोड्स को लेके आए हैं ताकि जॉन सीना के जाने के बाद उनको एक होप मिल सके कि हाँ अभी भी कोई है जो कि कंपनी का नेक्स्ट बिग बेबी फेस बन सकता है। तो फिलहाल ये है दारोमदार कोडी के शोल्डर्स पे एंड बहुत मैसिव ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोडी के ऊपर। आई होप कि कोडी सक्सीड करे, आगे जाकर उनको सक्सेस मिला एंड कोडी रोड्स जॉन सीना के शूज को फिल कर पाए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यू जस्ट नेवर नो भाई, क्या पता किसकी किस्मत कब चमक जाए एंड हो सकता है कोडी रोड्स जॉन सीना के लेवल पे क्या पता पहुंच भी जाए। कल किसने देखा है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की। तो लेसनर के रेसलमेनिया 42 मैच को लेकर एक मेजर स्पॉइलर है जो कि मैं आपको भी देने वाला हूं। अपडेट निकल के सामने आई है कि जो लेसनर है वो भाई आखिर किसको फेस करने वाले हैं रेसलमेनिया 42 में। हमको मालूम है कि मल्टीपल मैचेस पिच किए गए थे अगेंस्ट ब्रेकर, अगेंस्ट इवन रोमन रेंस, अगेंस्ट गुंथर। अभी फिलहाल कौन फेवरेट है वो मैं आपको बताता हूं। आईबो की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है, ये अपने पॉडकास्ट में बताते हैं यूट्यूब के ऊपर कि फिलहाल के लिए जो प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यू के वो ये है कि रिंग जनरल फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 42 में। हालांकि ये बिल्कुल लॉक नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी प्लान्स हैं। अभी रेसलमेनिया को टाइम, अभी हम लोग दिसंबर में ही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही महीना, इसमें 50 बार प्लान्स चेंज हो सकते हैं, 50 बार वापस से इसी पे आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आज के डेट के अकॉर्डिंग लेसनर शेड्यूल्ड है रेसलमेनिया में फेस करने के लिए गुंथर को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, हमने सुना कि गुंथर जो है वो रिटायर करेंगे लेसनर को। लेसनर रेसलमेनिया में तो रिटायर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लेसनर अगर रिटायर भी होंगे तो वो समरस्लैम 2026 में होंगे, मतलब जल्दी से जल्दी भी होंगे रिटायर तो वो समरस्लैम 2026 में ही होंगे, अपने होम टाउन में ही होंगे। उसके अलावा सेंस नहीं बनता ऐसे लेसनर का रिटायर होना। तो ऐसे में गुंथर अगर रेसलमेनिया में ही उनको हरा देंगे तो फिर लेसनर के रिटायरमेंट मैच में उनको फेस कौन करेगा। इसलिए मुझे लगता है भाई कि ये प्लान्स चेंज किए जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बोलूं तो ये अभी के हिसाब से स्पॉइलर है एंड अभी के हिसाब से करंट प्लान्स जो है रेसलमेनिया 42 के लिए कुछ ये हैं कि लेसनर एंड गुंथर का आपको मैच देखने को मिलेगा एंड अगला साल बहुत मैसिव होगा गुंथर के लिए। लेसनर भी लाइन में दिख रहे हैं, इवन एज स्टाइल्स भी दिख रहे हैं भाई, वो तो टीज भी हो गया रॉ में, क्रिस जेरिको के भी चांसेस हैं। तो ऐसे में गुंथर के लिए 2026 एक बहुत ही बेटर ईयर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर 2026 की। एलिमिनेशन चेंबर के टिकट्स को लेकर अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। शिकागो से होने वाला है, रेसलमेनिया से पहले का आखिरी पीएलई होगा एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इस वाले इवेंट के लिए पिछले 10 दिनों में 230 टिकट्स बेचे हैं। जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो 13,597 की, यानी कि ऑलमोस्ट 13,600 टिकट्स बिक रहे हैं। हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 11,781 टिकट्स, यानी कि 11,800 टिकट्स आप लोग मान लो। बचे हुए हैं 1,816 टिकट्स, यानी 1,816। शिकागो इलिनॉइस से होने वाला है, CM
सीएम पंक के होम टाउन से होने वाला है। आई एक्सपेक्ट कि इस वाली इवेंट में सीएम पंक को एक मेजर मैच मिलेगा। सीएम पंक यहाँ तक चैंपियन होंगे या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन अगर होंगे तो भी एक मैसिव मैच होगा, एंड अगर नहीं भी होंगे तो भी एक मैसिव मैच होगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल भाई ये कुछ है एलिमिनेशन चेंबर 2026 के टिकट्स को लेके अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है ओबा फैमिली को लेके। ट्रिपल एच चाहते हैं कि ओबा फैमिली अब आ जाए मेन रोस्टर पे, एंड अब उनको फाइनली मेन रोस्टर पे पुश किया जाए। मैं आपको अपडेट बताता हूं, लेकिन भाई आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट। बस आपको एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, बिल्कुल फ्री है, एंड बस काम हो जाएगा। आपको मिलेगी अपडेट सबसे पहले एंड मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। बाय द वे एक और चीज आपको बता दूं कि हम लोग WWE के ईयर एंड अवार्ड्स कर रहे हैं, जहां पे कि आप लोग भाई अपने फेवरेट मैच, फेवरेट मोमेंट, बेस्ट WWE PLE, वर्स्ट WWE PLE, बेस्ट WWE मोमेंट, वर्स्ट WWE मोमेंट, इन सबको वोट करोगे। तो ये कहां आपको वोट करना है भाई, डिस्क्रिप्शन ओपन करना, आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे सबसे टॉप पे ही गूगल फॉर्म की लिंक है। बस जाइए एंड आपको वोट करते जाना है। बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत वेराइटीज, आपको वोट करने को बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। जाइए वोट कीजिए एंड बताइए कि आखिर आपके अकॉर्डिंग किसने कौन सा अवार्ड जीता है, चाहे वो अच्छा अवार्ड है या फिर चाहे वो गंदा अवार्ड है। एंड इसको हम लोग कवर करेंगे साल एंड होते टाइम किसी अपडेट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किसको जीता है। खैर भाई हम लोग बात कर लेते हैं ओबा फैमी की। हमको मालूम है कि ओबा फैमी इज अ फ्रीक ऑफ अ टैलेंट। ओबा फैमी की जो फिजिक है, जिस तरीके से वो रिंग में मूव करते हैं, वो देख के ही लगता है कि इनके लिए आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छी चीजें होंगी। कोडी रोड्स के साथ इनका मैच ऑलरेडी हो गया। वो मैच किस तरीके से एंड हुआ वो भी हमने देखा, जो कि पसंद नहीं आया, लेकिन WWE के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन था नहीं। WWE वाले आखिर कैसे इस मैच को एंड कर सकते थे? कोडी को इजीली ऐसे हरा नहीं सकते। ओबा फैमी को इन्होंने हराने का नहीं सोचा, ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है, वरना हो सकता था ओबा फैमी को पिन नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जो टैलेंट्स कंपीट कर रहे थे, जो कि अभी मेन रोस्टर पे नहीं है, उनको देख के ट्रिपल एच काफी इंप्रेस हुए। चाहे वो ओबा फैमी हो, चाहे वो जीवॉन एवंस हो, चाहे वो जो हेनरी हो, चाहे वो सोल रुका हो, या फिर TNA के लियोन स्लेटर ही क्यों ना हो, WWE वाले ट्रिपल एच स्पेशली इन लोगों से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हैं एंड वो कंसिडर कर रहे हैं कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी मेन रोस्टर पे लाया जाए। मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस है कि सबसे पहले आपको ओबा फैमी देखने को मिलेंगे। वो ऑलरेडी रेडी भी है, तो इसलिए टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। जब अगर कोई सुपरस्टार रेडी है तो उसको ठंडाना क्यों, उसकी हाई पे अभी लेके आ जाओ उसको। सोल रुका के भी चांसेस है कि वो जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। जेवॉन एवंस भी पॉसिबली, जो हेनरी का मुझे भी लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी लियोन स्लेटर हैं, जो हेनरी को छोड़ के, बाकी इन 3 टैलेंट्स के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जल्दी ही मेन रोस्टर पे देखने को मिलेंगे। स्पेशली बात करें तो ओबा फैमी की। एंड आई थिंक कि अब एक्चुअली में टाइम आ भी चुका है, ओबा फैमी को अब लेके आना चाहिए। तो अगर सोचो भाई इस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के परफॉर्मेंस के बाद ओबा फैमी आ जाते हैं, ये जो भी टैलेंट्स आ जाते हैं मेन रोस्टर पे, तो जॉन सीना ने इनको कितना पुश दे दिया सोचो जाते जाते। यानी कि इनके आखिरी शो में भाई इन लोगों ने कंपीट करा, इसीलिए अब फाइनली डिस्कशन हो रही है कि इन लोगों को मेन रोस्टर पे बुलाया जाए। तो इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।